देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। सुबह की ताजगी के साथ हाजिर है देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, मौसम से लेकर खेल जगत तक, हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर। कौन सा मुद्दा बना देश की सबसे बड़ी चर्चा, किस फैसले का पड़ेगा आपकी जिंदगी पर सीधा असर और किन खबरों से आज तय होगा दिन का एजेंडा। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर, सबसे पहले और सबसे सटीक। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और इस बार चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसका समापन 27 मार्च को होगा। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। विजयपुर विधायक की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इस मामले में सुनवाई करेंगे। बीते 9 मार्च को ग्वालियर हाईकोर्ट में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के मामले में विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित करते हुए रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था। हर साल राजस्थान दिवस पारंपरिक 30 मार्च के बजाय आज मनाया जाएगा। ये निर्णय हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ जोड़ते हुए लिया गया है। राज्य मुख्य समारोह इस बार जालौर में होगा, जबकि 14 से आज तक प्रदेश के विभिन्न शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में नव संवत्सर समारोह में शामिल होंगी। उनके आगमन के मद्देनजर अयोध्या में भारी वाहनों के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। जोधपुर में शराब ठेके आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। शराब अनुज्ञाधारियों की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। पुलिस के बढ़ते हस्तक्षेप के विरोध में उठाया कदम, ग्राहकों पर कार्रवाई और ठेकों पर दबाव के लगाए आरोप। आज 10 बजे कलेक्टर को सौंपी जाएंगी चाबियां। राहत नहीं मिलने पर विभाग को दुकानें सौंपने की चेतावनी। जेडीयू के अध्यक्ष के पद के लिए नीतीश कुमार आज नामांकन करेंगे। इस बारे में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू का हर कार्यकर्ता और नेता चाहता है कि नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। बकावत कला ग्राम पंचायत ने रामनवमी मेले के आयोजन को प्रशासन ने अनुमति दे दी है। ये मेला आज से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगा। पंचायत समिति सांगोद के खंड विकास अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संवर्धन के उद्देश्य से भारत विकास परिषद शाखा खंडवा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुड़ी पड़वा पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजन में संस्था परिवार के सदस्यों के साथ ही शहर के गणमान्य नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों की सहभागिता रहेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के साथ ही राम मंदिर में श्री राम यंत्र के स्थापना कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा देश भर के संतों के साथ ही विशिष्ट अतिथियों को विधिवत निमंत्रण भेजा जा रहा है। इस आयोजन में 300 से अधिक संत और 9000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 मार्च के बीच सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। बृहस्पतिवार से पश्चिमी जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो 20 मार्च तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में फैल जाएगा। अब रुख करते हैं इतिहास के उस आईने की ओर, जहां छिपे हैं आज के दिन से जुड़े कई अहम और दिलचस्प किस्से। आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई थी कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। कुछ महान हस्तियों का जन्म हुआ तो कुछ ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपनी यादगार विरासत छोड़ गए। साल 1279 में आज के दिन चीन के सांग वंश का अंत, मंगोलों की जीत, यमन की लड़ाई के साथ हुआ। साल 1920 में आज के दिन अमेरिकी सीनेट ने वर्साई की संधि को खारिज कर दिया। साल 1944 में आज के दिन आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्रध्वज फहराया। साल 1972 में आज के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच 25 साल की ऐतिहासिक मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। साल 1982 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी का निधन हुआ।
इतिहास के पन्ने पलटने के बाद अब स्वागत है फिटनेस की दुनिया में। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है जिससे इन दिनों कई लोग परेशान हैं और ऐसे में डिप्रेशन की पुष्टि होने पर लोग साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं और इससे उबरने के लिए तरह तरह की थेरेपी लेते हैं। डिप्रेशन जैसी समस्या से राहत पाने के लिए कई तरह की थेरेपी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य चीजों की मदद से भी आप इस समस्या से डील कर सकते हैं। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दो ऐसी चीजें हैं जो डिप्रेशन के लिए एक थेरेपी की तरह काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों ही मेंटल हेल्थ में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए बताते हैं, अगर आपको भी हो रही है डिप्रेशन फील तो क्या करें। योग और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें, मन को शांति मिलती है। ताजे फल, सब्जियां, सलाद और जूस का सेवन करें, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। शराब या अन्य नशीले पदार्थों से बचें क्योंकि डिप्रेशन के लक्षणों को और खराब कर सकते हैं। रोज 30 मिनट वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज करें। फिलहाल सुबह की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, जहां आपको मिलती है हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। नमस्कार।